गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल जेके एजुकेशन। माई सेल्फ जशन कुमार मैसूरी। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो अब तक हमने देख लिया था बोरोन फैमिली के अंदर एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टी। अब हम शुरुआत करने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टी की। एनसीईआरटी ने बोला है कि जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर। तो हमें सबसे पहले ऑक्सीडाइजिंग नेचर या ऑक्सीडेशन स्टेट को डिस्कस करना पड़ेगा और इसी के बाद हम क्या डिस्कस करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी। तो ऑक्सीडाइजिंग जो नेचर होता है, तो जो बोरोन फैमिली होती है, बोरोन फैमिली की ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो +3 और +1 होती है। ठीक है, जिसके अंदर बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम। जो बोरोन होता है वो +3, एल्यूमिनियम +3 और जो गैलियम, इंडियम जो होते हैं वो +3 और +1, बोथ ऑक्सीडेशन आर शो। ये जो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ये किसके कारण होती है, इनर पेयर इफेक्ट। इनर पेयर इफेक्ट के कारण ये क्या होती है, जो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो होती है। इसका रीजन क्या है, इनर पेयर इफेक्ट के अंदर क्या होता है, जो शील्डिंग इफेक्ट होता है वो डिक्रीज हो जाता है। सो जेड इफेक्टिव इंक्रीज, और जब जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो जाता है तो ये क्या करता है, टाइटली एस इलेक्ट्रॉन को टाइटली बांधे रखता है। क्योंकि हमने जब बोला था कि NS+NP इलेक्ट्रॉन जो होता है वो उसका क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर हम दोनों को निकाल दें तो हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मिल जाती है। जैसे कि इसमें 2 और 1 टोटल 3। +1 कब शो करेगी, सिर्फ 1 जब निकलेगा, और 1 कब निकलेगा, जब H2 के इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे। तो टाइटली एस इलेक्ट्रॉन, ये जो टाइटली एस इलेक्ट्रॉन होते हैं ये किस कारण हो जाते हैं, D एंड F ऑर्बिटल के कारण। यानी कि शील्डिंग इफेक्ट क्या है, D एंड F ऑर्बिटल का P ब्लॉक के अंदर S इलेक्ट्रॉन को बांधे रखने की क्षमता क्या होती है, इनर पेयर इफेक्ट, या S इलेक्ट्रॉन को बांधे रखने वाला प्रभाव क्या होता है, इनर पेयर इफेक्ट। जिसके कारण जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट +2 पॉइंट से क्या हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है। देखो 2 का डिफरेंस है। ऐसा सब में चलेगा जब हम पी ब्लॉक के अंदर हम 14, 15, 16, 17 और 18 ग्रुप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये तो था इसकी ऑक्सीडाइजिंग नेचर। अब उसके कुछ ऑर्डर है वो ध्यान रखना है। हमने अभी क्या देखा, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम। बोरोन, एल्यूमिनियम +3 ऑक्सीडेशन शो करते हैं। तो हम अगर डायरेक्ट लिखें +3 स्टेबिलिटी, ये इसकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या होता है, ऑर्डर। अगर हम +1 स्टेबिलिटी की बात करें तो हम क्या देखते हैं, जस्ट इसका अपोज। ठीक है, एनसीईआरटी ने बोला है कि जो ट्राइवेलेंट जो मॉलिक्यूल होते हैं उसके अंदर क्या होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल BCl3,
तो बोरोन के आउटर मोस्ट शेल के 3 इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन द्वारा 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने को टोटल 6। ये जो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, इस कंपाउंड को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये जो ट्राइवेलेंट मॉलिक्यूल होते हैं ये कैसे होते हैं? लुईस एसिड। लुईस एसिड का मतलब एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी कि इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉनों को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं या इलेक्ट्रॉनों को गेन कर लेते हैं। इस कारण ये कैसे होते हैं? लुईस एसिड। अब देखो लुईस एसिड का हमें ऑर्डर ध्यान रखना है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। लुईस एसिड के अगर हम ऑर्डर की बात करें तो हम क्या देखते हैं? ये ऑर्डर होता है लुईस एसिड का। इसका रीजन क्या है? सबसे फर्स्ट टॉप टू बॉटम जाते हैं तो +3 की जो स्टेबिलिटी होती है वो क्या होती है? डिक्रीज, यानी कि जो थेलियम होगा वो +3 में स्टेबल नहीं होगा, यानी कि ये +1 के अंदर स्टेबल जाने की कोशिश करेगा। तो ये जब कंपाउंड ही कम बनेगा तो इसकी स्टेबिलिटी की या लुईस एसिड के बारे में हम बात ही नहीं कर सकते। और इस कारण हम देखते हैं तो बोरोन और एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा क्या होते हैं? ये लुईस एसिड का काम करते हैं। फिर हम क्या देखते हैं? जो ट्राइवेलेंट कंपाउंड होते हैं ट्राइवेलेंट जो कंपाउंड होते हैं वो कैसे होते हैं? कोवेलेंट। कैसे होते हैं? कोवेलेंट नेचर के होते हैं। और ये किसका फॉर्मेशन करते हैं? डाइमर एंड पॉलीमर का। ठीक है। अगर हम इसमें देखें तो BCl3 जो होता है वो NH3 से रिएक्शन करता है। तो BCl3 NH3, क्योंकि N जो होगा वो अपने इलेक्ट्रॉन किस तरफ भेज रहा है? B की तरफ। तो ये तो था इसके ऑक्सीडाइजिंग नेचर, यानी कि ऑक्सीकरण की प्रकृति। इसको डिस्कस कर लिया तो हमें क्या पता चला कि लुईस एसिड कैसे हैं, +3 की स्टेबिलिटी कैसी है और +1 की स्टेबिलिटी कैसी है। अब हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी में हम अगर सबसे फर्स्ट बात करें तो रिएक्ट विथ एयर। तो अगर हम बात करें मेटल, बोरोन और एल्यूमिनियम एयर के साथ रिएक्ट नहीं करता, ये रिएक्ट नहीं करता और इसमें क्या हो जाता है? रिएक्ट नहीं, ड्यू टू ऑक्साइड लेयर। ठीक है। तो कौन सा रिएक्ट करता है? एमोर्फस। एमोर्फस जो बोरोन है वो एयर के अंदर रिएक्ट करके किसका फॉर्मेशन करता है? B2O3। और किसका फॉर्मेशन करता है? Bn। ठीक है। और जो एल्यूमिनियम है वो एयर के साथ रिएक्ट करके Al2O3 और Aln का फॉर्मेशन करता है। इसकी वैलेंसी 2 यहाँ पे, इसकी वैलेंसी 3 यहाँ पे। ठीक है। ये था बोरोन और एल्यूमिनियम की रिएक्टिविटी एयर के। लेकिन पूछा ये नहीं जाता है, पूछा सर क्या जाता है कि जो ऑर्डर लिखो मतलब सर या तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो ऑक्साइड नेचर की हम बात करें
या हम बात करें हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड नेचर, दोनों की ही बात कर लेते हैं। ठीक है, ऑक्साइड है, जब ऑक्साइड की वाटर से रिएक्ट करवाएंगे तो क्या फॉर्मेशन होगा, हाइड्रोक्साइड। तो हम सबसे पहले B2O3, Al2O3, Ga2O3, बैंगन आलू गाजर इंडियम O3 और थेलियम O3। अगर हम इसकी बात करें तो ये कैसा होता है, एसिडिक या एसिडिक। ये जो होता है वो कैसा होता है, एम्फोटेरिक। और ये जो होते हैं ये कैसे होते हैं, बेसिक। ठीक है, ये हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम के अंदर डायरेक्ट ऑर्डर पूछ लिया जाता है। ठीक है, डायरेक्ट पूछ लेंगे कि ऑक्साइड नेचर या हाइड्रोक्साइड की नेचर, या हमें पूछ लेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक नेचर। ठीक है ना, तो उसके अंदर हमें ये ध्यान रखना है। फिर अगर हम बात करें हाइड्रोक्साइड की, BOH3, AlOH3, GaOH3, InOH3 और TlOH3, उसमें भी सेम। ठीक है, उसमें भी ये ध्यान रखना है, जो बोरोन, एसिडिक, एम्फोटेरिक, बेसिक बेसिक बेसिक। ठीक है, तो ये तो था इसकी रिएक्टिविटी विथ एयर। सेकेंड है रिएक्ट विथ X2, X2 के साथ रिएक्ट, तो E प्लस X2 EX3 2। ठीक है, तो ये किसका फॉर्मेशन करता है, ट्राई हैलाइड, ट्राई हैलाइड का। लेकिन एनसीईआरटी ने फिर बोल दिया TLI3 एक्सेप्ट TLI3, थेलियम ट्राई आयोडाइड। इसको छोड़ करके बाकी सारे ट्राई हैलाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। फिर हम बात करें तो थर्ड, एसिड एंड बेस से अगर हम बात करें तो जो बोरोन होता है वो एसिड एंड बेस इन दोनों से ही रिएक्शन नहीं करता। एल्यूमिनियम एसिड एंड बेस रिएक्शन करता है, यानी कि ये कैसा हो गया, एम्फोटेरिक नेचर का। एम्फोटेरिक नेचर में हम देखें तो एल्यूमिनियम जो होता है वो HCl के साथ रिएक्शन करके AlCl3 प्लस H2 फॉर्मेशन एल्यूमिनियम 3HCl, यहां पे मैं 6 कर देता हूं, 2 2, तो ये हो जाएगा AlCl3 और H2। H2 क्या क्या हो जाएगी, आउट हो जाएगी। एल्यूमिनियम जो है वो बेस के साथ यानी कि एक्वस बेस के साथ रिएक्शन करके AlOH4 और Na, ठीक है, AlOH4। या हम इसमें सीधी सी बात करें, ये किसका फॉर्मेशन करता है, एल्यूमिनेट आयन का। अगर हम ये ना लगाकर ये लगा सकते हैं, एल्यूमिनेट आयन का फॉर्मेशन करता है। तो ये तो था इसके एसिड और बेस की रिएक्शन के बारे में। तो ये थी इसकी केमिकल प्रॉपर्टी। अब हम डिस्कस करेंगे एनामोलस बिहेवियर ऑफ बोरोन।
एनामोलस बिहेवियर ऑफ बोरोन में अगर हम बात करें तो जो बोरोन होता है वो कैसा होता है, नॉन मेटेलिक, और जो अदर होते हैं वो कैसे होते हैं, मेटेलिक। जो बोरोन X3 होता है वो कैसा होता है, लुईस एसिड, और जो अदर होते हैं वो लुईस एसिड का वर्क नहीं करते। जो बोरोन X3 है वो डाइमर, या हम BH3 की भी बात कर सकते हैं, ये किसका फॉर्मेशन करते हैं, डाइमर का, और जो अदर होते हैं वो किसका फॉर्मेशन करते हैं, पॉलीमर का। फिर अगर हम बात करें कि जो B2H3 एंड BOH3 जो होते हैं वो कैसे होते हैं, एसिडिक नेचर के, और जो अदर होते हैं वो कैसे होते हैं, बेसिक नेचर के। जो बोरोन होता है उसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर होती है वो लेस देन 4 या इक्वल टू 4 हो सकती है, और जो अदर होते हैं उनके अंदर जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो ग्रेटर देन 4 होती है। ठीक है, क्योंकि यहां क्या आ जाता है, डी ब्लॉक। तो ये तो था एनामोलस बिहेवियर ऑफ बोरोन। उम्मीद होगी ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।